दोस्तों टाइम से बीते कुछ मंथ्स से मैं जब भी देखता था कि भाई कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं या कुछ पोस्ट रेफ़र हो चुकी हैं, लाइक इस तरह की कोई अपडेट जब भी मैं देखता था तो मन ही मन में मुझे अच्छा लगता था, खुशी होती थी। खुशी किस बात की होती थी और अच्छा क्यों लगता था? रीज़न बीइंग कि जेकेएसएसबी अब गियर अप कर रही है और हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट भी जो है वो अब इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले रही है और बाय एंड ऑफ द 2025 ईयर बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है वो फिर एडवर्टाइज भी हुई। अब देखो, जब भी ये पोस्ट इस तरह की रेफ़र हुई, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसी ऐसी अपडेट्स हमेशा शेयर की हैं, तो मुझे अपने मन ही मन में एक एक्साइटमेंट रहती थी, एक अच्छा लगता, खुशी होती थी कि भाई हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर के जो भाई हैं, बहनें हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ का भला हो जाएगा या भला हो रहा है कि भाई ये एडवर्टीजमेंट्स आ रही है। लेकिन यू नो व्हाट दोस्तों, मुझे अब वो एक्साइटमेंट नहीं आती है और मुझे लगता है शायद अब आएगी भी नहीं। रीज़न मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। साफ रीज़न क्या है भाई? रीज़न यहाँ पे आप देखिए, कल जूनियर असिस्टेंट के जो मसला है, मैंने सुना है वो उसको कैट में ले चुके हैं, वो कैट में चला गया है मामला। मतलब ये चीज़ देख के इंसान को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है लिटरली। मतलब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भाई सिर्फ एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट ही बची थी जिसका कोर्ट केस नहीं हुआ होता था, लेकिन अब जूनियर असिस्टेंट भी जाके कैट में जा चुकी है। यहाँ पे इन अपडेट्स के द्वारा, ये मैं अपनी जो है वो अपनी मन से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कुछ लेटर्स हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। यहाँ पे देखिए, अब ये कैट में केस तो नहीं गया है जहाँ पे, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ये जेकेएसएसबी चेयरमैन को रिप्रेजेंटेशन गई है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? बिफोर फिलिंग ऑफ द रिट पिटीशन जेकेएसएसबी। मतलब ये अब क्योंकि हर जगह से ये चल रहा था, सोशल मीडिया की हर जगह पे ये चल रही थी बात कि नहीं यार, अब ये कोर्ट में चला गया मामला, ये कैट में चला गया, ये जूनियर असिस्टेंट का अब ये भी मामला था, ये जूनियर असिस्टेंट बचा था तो इसे भी कोर्ट में ले लिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फिलहाल यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन बिफोर फिलिंग ऑफ रिट पिटीशन, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी कैट में रिप्रेजेंटेशन नहीं गई है। और अगर आप कैट की भी वेबसाइट देखेंगे तो कैट की वेबसाइट पे भी ऐसा कोई आपको जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आपके मन की शांति के लिए मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल कैट में केस नहीं गया है, जेकेएसएसबी को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन गई है। अब जेकेएसएसबी इसका रिप्लाई क्या देती है? जेकेएसएसबी इनको रिप्लाई क्या देती है? यहाँ पे देखिए, जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं कोई और कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन दी है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ आपको क्या है। रिप्रेजेंटेशन ये है कि भाई देखो, जेकेएसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टीजमेंट में ये कहा था कि भाई आपको जो है जो भी कोई जो आपका जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है, जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आपकी जहाँ मतलब आपकी जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, दोज हैविंग टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट, तो और उसके अलावा 90% प्लस जो है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो उनको ही नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब बच्चों का ये रिप्रेजेंटेशन डालने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है और 90% मतलब 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो ही आप जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब पहले, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका टाइप टेस्ट होगा फिर उसका रिटन टेस्ट होगा।
लेकिन अगर आप JKSSB की वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली ये लिखा है कि फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो भाई नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? भाई नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो हो सकती है, या नेक्स्ट स्टेज आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो सकती है। तो भाई नेक्स्ट स्टेज का मतलब गोया कि ये मतलब नहीं है कि भाई नहीं नेक्स्ट स्टेज है आपकी रिटर्न जरूर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं यार इसको इस बात को लेके कैट में ले जाएंगे, केस करेंगे, तो मेरे हिसाब से इट विल बी वर्थलेस और इट विल बी यूजलेस। क्योंकि JKSSB ने ये तो नहीं मेंशन किया है कि पहले आपका टाइप टेस्ट होगा फिर आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा, इट विल बी फॉलोड बाय द रिटन एग्जाम। ठीक है, ऐसा कहीं भी JKSSB ने नहीं लिखा है। तो खैर मेरे हिसाब से ये सोचना ठीक नहीं होगा कि भाई नहीं ऐसा है कि JKSSB जो है वो JKSSB को पहले टाइप टेस्ट करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे ओपिनियन में ये JKSSB का बेस्ट डिसीजन है कि आप जो है वो पहले OMR बेस्ड एग्जाम कराओ एंड इट विल बी फॉलोड बाय द टाइप टेस्ट। अगर हम बाकी हमारे मतलब ऑल ओवर इंडिया का देखें तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे पहले भाई OMR एग्जाम ही होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज टाइप टेस्ट होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी अगर ऐसा JKSSB करती है। इससे होगा क्या कि JKSSB को एक तो टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी कम कंज्यूम होगा और बच्चों का भी टाइम कम कंज्यूम होगा और रिक्रूटमेंट भी जो है वो टाइमली हो जाएगी अगर पहले OMR बेस्ड एग्जाम होता है तो। बाकी यार आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन फिलहाल ये कि कैट में अभी ऑफिशियल हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 दिसंबर है, बाय 10 PM अभी तक कोई भी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया है। अभी के बाद अगर आता है तो ज़रूर आपको इसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर पे। देखिए आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते, तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, चाहे मेरे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा।